Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. वो वाला वीडियो देखा? नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ, फिर चाहे वायरल वीडियोस हो, सीसीटीवी फुटेज हो या एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई लोगों का मानना है कि उनका बिल पहले के मुकाबले ज़्यादा आने लगा है और पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें बढ़ते बिजली बिल से परेशान होकर लोगों ने गुस्से में स्मार्ट मीटर में तोड़फोड़ कर इसका विरोध जताया था। लेकिन अब यूपी के बांदा जिले में लोगों ने बेहद अनोखे अंदाज में स्मार्ट मीटर जो है उसका विरोध किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। सामने आए ताजा वीडियो में गांव की महिलाएं सिर पर स्मार्ट मीटर रखकर बारात की तरह जुलूस निकालकर इसका विरोध कर रही हैं। ये एक व्यंग्यात्मक प्रदर्शन है जिसमें वे मीटर को सिर पर रख कर चल रही हैं ताकि प्रशासन और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके। लोगों का आरोप है कि पुराने मीटर पर 500 से 1000 रुपए तक का बिजली बिल आता था। वही खपत पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब बिजली का जो बिल है वो 5000 तक पहुंच चुका है। प्रीपेड सिस्टम में बैलेंस खत्म होते हैं, बिजली कट जाती है, भले ही रिचार्ज किया हो। मीटर जबरन लगाए जा रहे हैं और वो भी बिना उपभोक्ताओं के सहमति के। बिलिंग में पारदर्शिता नहीं है, रीडिंग गलत आ रही है और अचानक बिजली गायब हो जाती है। ये सब परेशानियों के चलते कई जगहों पर लोग मीटर खुद उखाड़कर बिजली घर पर फेंक रहे हैं। इस प्रदर्शन में भी महिलाएं आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि घरेलू बिजली बिल का बोझ सबसे ज्यादा परिवारों पर ही पड़ रहा है। हालांकि बढ़ते विरोध को देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर लगाने का काम अस्थायी रूप से रोक दिया है और एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की गई है जो मीटर की सटीकता, बिलिंग सॉफ्टवेयर और शिकायतों की जांच करेगी। बता दें, लोग पुराने पोस्टपेड मीटर पर वापस जाने की भी मांग कर रहे हैं। ये मुद्दा पूरे यूपी में गर्म है, खासकर गर्मी के मौसम में जब बिजली की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ये जनता की है। भीषण चिलचिलाती गर्मी में इंसान कमरे के अंदर भी बेचैन हो जाता है। वहीं अगर ऐसे मौसम में उसे बारात में जाना हो तो क्या हाल हो। पर वो परेशानी ही क्या जिसका हल इंसान के पास ना हो, और वो भी खास तौर पर देवास वालों के पास। जी हाँ, देवास में एक ऐसी जुगाड़ ने ऐसा नज़ारा पेश किया है कि एक शादी समारोह जो है वो आकर्षण का केंद्र बन गया।
यूं तो दिन में बारात निकालना एक सामान्य सी बात है, पर गर्मी में ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। पर देवास वालों ने इसका एक ऐसा मजेदार और इंटरेस्टिंग तोड़ निकाला है कि देखने वाले भी दंग रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारात निकल रही है और साथ ही साथ मोबाइल कूलर की काट भी चल रही है, जो बारातियों को भीषण गर्मी में भी राहत प्रदान कर रही है। इस जुगाड़ के कारण भीषण गर्मी के बावजूद बारातियों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे डीजे की धुन पर नाचते गाते नजर आए और माहौल पूरी तरह शादी में के रंग में रंगा रहा। इस बारात ने यह भी दिखा दिया है कि भारतीय शादियों में जुगाड़ और उत्साह की कोई कमी नहीं होती। गर्मी के इस दौर में यह अनोखी बारात एक मिसाल बनकर सामने आ रही है, जहां लोगों ने हालात के अनुसार खुद को ढालते हुए खुशी का मौका पूरी तरह से जिया है। इस इंटरेस्टिंग नज़ारे को देखने के लिए कई राहगीर रुक गए और कई लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग इस देसी जुगाड़ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। थ्री इडियट्स के मशहूर किरदार चतुर रामलिंगन की यादें आपके जहन में अभी भी ताज़ा जरूर होंगी। उसी पात्र से प्रेरित होकर नाइजीरिया के एक छात्र ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदी में एक जोशीला भाषण दिया, जो अब ऑनलाइन खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अस्सलामुअलैकुम नदीम तरीन हॉल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसी में आजकल क्या हो रही है, इसलिए मैं जो होते प्रॉमिस नहीं करूंगे। आजकल बहुत गर्मा है तो इसलिए मैं सबको एसी दूंगा। आज का हाल पो एनएक्सी में 5 एसी करो। और स्विमिंग पूल पे बनेगा। एनटी से कॉलेज बहुत दूर है, तो ये मैं दोस्ता करूंगा। सफेद रोने की लई है, फ्लो पे वॉशिंग मशीन होगा। अगर मैं सेक्रेटरी बना तो एनसी में सबको 3 टाइम स्टाइल मिलेगा। जी अयूबा जिंदाबाद, अयूबा जिंदाबाद। लॉन्ग लिव अयूबा, लॉन्ग लिव अयूबा, लॉन्ग लिव। ये तस्वीरों में आपने देखा अयूबी को, जिसे अयूबा नाम से भी जाना जाता है। संस्थान में बीचे के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। छात्रावास सचिव पद के लिए एक प्रतीकात्मक चुनाव प्रचार के दौरान उसने शेरवानी और टोपी की पारंपरिक पोशाक पहनकर हिंदी में मजेदार भाषण सुनाया। हिट कॉमेडी फिल्म 3 इडियट्स के ओमी वैद्य की तरह अयूबी ने अपने संवादों को एक अनोखे लहजे और फनी उच्चारण के साथ प्रस्तुत किया, जिससे लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। दरअसल अयूबी का भाषण उनके वरिष्ठ साथियों और दोस्तों ने लिख के दिया था। अपने साथियों का मनोरंजन करने के लिए उन्होंने बेतुके वादे भी किए, जिसमें उन्होंने चुनाव जीतने के बाद एसी देने और स्विमिंग पूल बनवाने के वादे किए। सोशल मीडिया यूजर्स इस नए चतुर रामलिंगन की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि अयूबी तो फेंकने में हमारे देश के नेताओं से भी आगे निकल गया। और स्विमिंग पूल पे बनेगा।
एंट्री से कॉलेज बहुत दूर है, तो ये मेट्रो स्टार्ट करूंगा। कपड़े धोने की लाई है, फ्लो पे वॉशिंग मशीन होगा। अगर मैं सेक्रेटरी बना तो एनसी में सबको 3 टाइम स्टाइल मिलेगा। भारतीय शादियों की धूमधाम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन जब यही रंग विदेश की सड़कों पर देखने को मिल जाए तो बात ही अलग हो जाती है। हाल ही में एक भारतीय कपल की बारात ने न्यूयॉर्क की सबसे व्यस्त सड़क को जश्न के रंग में रंग दिया। देखिए। न्यूयॉर्क की मशहूर सड़क 5th एवेन्यू का है, जहां एक भारतीय बारात ने पूरा माहौल ही बदल दिया। इस खास मौके पर पंक्ति दोषी और अवीश जैन ने अपनी शादी का एक अलग ही अंदाज में पेश किया। दोनों ने पारंपरिक बारात के बजाय लाइव परफॉर्मेंस का रास्ता चुना। ओपन गाड़ी में खड़े होकर माइक्रोफोन के साथ बॉलीवुड गानों पर खुद गाते हुए एंट्री की, जबकि उनके साथ चल रहे मेहमान पारंपरिक कपड़ों में जमकर डांस करते नजर आए। एक खास बात और ये रही कि आमतौर पर बारात में डीजे या बैंड होता है, लेकिन इस बार दुल्हा दुल्हन ने खुद ही गाने गाकर माहौल बना दिया। इस अनोखी एंट्री ने वहां मौजूद लोगों के साथ साथ इंटरनेट यूजर्स को भी हैरान कर दिया है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कुछ इसे शानदार बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इन पर सवाल भी उठा रहे हैं। तेंदुआ चिड़ियाघर में भी देखकर लोग डर जाते हैं। वहीं अगर तेंदुआ आपके सामने या आपके ऊपर छलांग लगा दे तो क्या आलम होगा, ये सोचकर ही मन सिहर उठता है। उत्तराखंड के नैनीताल में मंगलवार देर शाम ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सामने आया। यहाँ के भीमताल स्थित के कुचानी इलाके में एक तेंदुआ अचानक सड़क पार करते समय एक बाइक सवार युवक पर झपट्टा मार देता है। फिर आगे क्या होता है वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेंदुए की टक्कर से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और तेंदुआ बाइक की चेन और पहिए के बीच में फंस गया। बीच हाईवे पर बाइक में फंसे तेंदुए को देख हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दोनों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तेंदुए के बाइक में फंसे होने की सूचना पर तुरंत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस बल के साथ पहले भीड़ को नियंत्रित किया गया। तेंदुआ भी काफी आक्रामक हो गया था। इसके बाद वन विभाग ने ट्रैंकुलाइजर कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। अब उसे इलाज के बाद जंगल छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान काफी देर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वन विभाग ने इलाके के निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे देर रात सतर्क रहें, तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाएं। तेंदुए जैसी वन्य जीवों की गतिविधि अगर देखें तो तुरंत ही सूचना दें। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस बार बाइक सवार भाग्यशाली था जो बच गया, वरना कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। कहते हैं कि मासूम बच्चे साक्षात ईश्वर का अवतार होते हैं, पर इंडोनेशिया के योग्याकार्ता शहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां इन मासूमों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। जिन मासूम बच्चों को सिर आंखों पर बैठा कर रखना चाहिए, उन्हें कैदियों की तरह बांध कर रखा जा रहा था।
इंडोनेशिया के योग्याकार्ता शहर में एक निजी डे केयर सेंटर में छोटे बच्चों को बांधकर और कपड़े के नाम पर केवल डायपर पहनाकर तंग कमरों में बंद करके रखे जाने का चौंकाने वाला वीडियो ने देश और अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आक्रोश पैदा कर दिया है। वीडियो में चटाइयों पर लेटे और रोते हुए छोटे बच्चों की कतारें दिखाई दे रही हैं, जिनके हाथ पैर कपड़े की पट्टियों से बंधे हुए हैं और कुछ बच्चे लंबे समय तक बेसुध और उपेक्षित दिखाई दे रहे हैं। ऐसा शक है कि उन्हें सुलाने के लिए अफीम या ऐसा ही कोई मादक पदार्थ दिया जाता था। मामला सामने आने के बाद सेंटर पर छापा पड़ा। जांचकर्ताओं को लगभग 9 बाय 9 फीट के छोटे कमरे भी मिले हैं, जिनमें से प्रत्येक में 20 तक बच्चे ठूस कर भरे हुए थे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि डे केयर सेंटर बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था। पुलिस ने 13 संदिग्धों के नाम भी दर्ज कर लिए हैं, जिनमें 11 देखभालकर्ता, सेंटर के प्रिंसिपल और सेंटर चलाने वाले फाउंडेशन प्रमुख रूप से शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल प्रीति सिंह को उनके पति ने मुंडका स्थित एक होटल के बाहर दूसरे पुरुष के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। रात के अंधेरे में उनके पति ने मोबाइल से पूरा वीडियो बना लिया और उनको दोनों को ही जमकर फटकार लगाई। ये मेरी वाइफ प्रीति है और इस होटल से आ रही है इस बंदे के साथ। ये देखो, ये ओए क्या है घर वाली मेरी है। ये देखो, ये लड़ रहा है मेरे पे, हाथ छोड़ रही है। ये रहा ये बंदा, ये रहा। और यहाँ होटल में आ रहे हैं, देखो जी, ये होटल में आ रहे हैं। ये रही, देखो कैसे मुंह छुपा रही है, छुपा रही है और ये लड़ रहा है। ये मुंह छुपा रही है। बोला भाई तू चले जा, बीवी है मेरी, चले जा, तेरा नाम हो जाएगा। यहाँ रखे पुलिस भी, सारे फील्डिंग है पूरी। ये रही, ये भाग रही है, होटल से आ रही है। मुनरिका में होटल में रुकी हुई थी यहाँ पे, और आज रंगे हाथ पकड़ा हो तो भाग गया। के साथ मरा रही है अपने पति को धक्का देके। वीडियो में महिला कांस्टेबल अपने चेहरे को छुपाती हुई और वहां से भागने की कोशिश करती दिख रही हैं, जबकि पति लगातार धोखे और बेटी की जिम्मेदारी की बात कर रहा है। ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रीति सिंह यूनिफॉर्म में नहीं है, बल्कि साधारण कपड़ों में है और दूसरे व्यक्ति के साथ होटल से बाहर निकलते समय पति से भिड़ गई हैं। पति ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ड्यूटी के नाम पर घर और परिवार को धोखा दे रही है। इस घटना ने पुलिस विभाग की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले में कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। वीडियो देखने के बाद लोगों में गुस्सा और निराशा दोनों ही देखी जा सकती है। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या पुलिसकर्मियों के निजी जीवन पर भी विभाग की नजर होनी चाहिए। ये मामला फिलहाल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। होटल में आ रहे हैं, देखो जी, ये होटल में आ रहे हैं। ये रही, देखो कैसे। हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी में एक बेहद दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक अनियंत्रित कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और इस दुखद हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। यह हृदय विदारक घटना का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चिंतपूर्णी में हुए इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। भरवाई क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार अचानक सड़क से फिसलकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि हादसे के तुरंत बाद कार में आग लग गई, जिससे उसमें सवार 4 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।
स्थानीय लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इस हादसे ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई वहां न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग थी और न ही खतरनाक मोड़ों को लेकर स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। अब प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी लापरवाही कब तक लोगों की जान लेती रहेगी। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।